एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स के चौथे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम सीखेंगे कि व्यक्तियों और वाहनों के एयरपोर्ट में प्रवेश को कैसे नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रण बिंदुओं पर उपलब्ध लॉगबुक में किन किन बातों को लिखा जाता है तथा नियंत्रण बिंदुओं पर ड्यूटी करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं। एयरपोर्ट में व्यक्तियों और वाहनों के नियंत्रण का मूल उद्देश्य ये है कि केवल वही व्यक्ति और वाहन लैंड साइड से एयर साइड की ओर जा पाएं जिनकी ऑपरेशन के अनुसार उस क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है। ऐसे सभी बिंदु अर्थात प्रवेश द्वार हर समय सुरक्षा बलों द्वारा नियंत्रित किए जाने चाहिए और अगर वो उपयोग में नहीं है तो उन्हें लॉक किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति केवल इन्हीं नियंत्रित प्रवेश द्वारों से सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश करेगा, चाहे वो कोई भी हो। इसमें हवाई जहाज के पायलट और क्रू भी शामिल हैं। इन प्रवेश द्वारों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। इन प्रवेश द्वारों को भौतिक रूप से किसी सुरक्षा कर्मी द्वारा ड्रॉप आर्म बैरियर या टर्न स्टाइल बैरियर की मदद से नियंत्रित किया जाता है। कई स्थानों पर सुरक्षा कर्मी नहीं होते और इन प्रवेश द्वारों को ऑटोमेटेड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से नियंत्रित किया जाता है। स्वचालित प्रवेश नियंत्रण सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें कोडेड कार्ड, प्रॉक्सिमिटी कार्ड और बायोमेट्रिक सिस्टम प्रमुख हैं। अब हम देखेंगे कि किन लोगों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। इनमें प्रमुख हैं हवाई अड्डे में काम करने वाले कर्मचारी, एयरलाइंस के कर्मचारी, हवाई अड्डे में विभिन्न प्रकार की दुकान चलाने वाले लोग, पुलिस, कस्टम या इमिग्रेशन के लोग, सरकार के प्रतिनिधि, दूतावासों में काम करने वाले लोग, आपातकालीन सेवाओं में काम करने वाले लोग और हवाई अड्डे में किसी भी काम से दौरे पर आने वाले लोग। यदि प्रवेश करने वाला व्यक्ति यात्री है तो उसके पास टिकट और अपना फोटो पहचान पत्र होना चाहिए और यदि वो अन्य किसी श्रेणी में आने वाला व्यक्ति है तो उसके पास किसी न किसी प्रकार का हवाई अड्डा प्रवेश पत्र होना चाहिए। किसी भी हवाई अड्डा प्रवेश अधिकार पत्र पर व्यक्ति का नाम, उसका फोटो, ये अधिकार पत्र हवाई अड्डे के जिस भाग के लिए वैध है उस भाग का नाम, अधिकार पत्र के वैध रहने की तिथि, अधिकार पत्र का सीरियल नंबर तथा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डा प्रवेश अधिकार पत्र जारी करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ये बैकग्राउंड चेक पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन से ये सुनिश्चित होता है कि उस व्यक्ति का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है या वो व्यक्ति अन्य किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न तो नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से बैकग्राउंड चेक होने के बाद ही किसी व्यक्ति को हवाई अड्डा प्रवेश अधिकार पत्र जारी किया जाता है। हवाई यात्री के परिवारजनों या मित्रों को सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में आने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी भी नियंत्रित प्रवेश द्वार पर भौतिक रूप से व्यक्ति को रोकने के लिए बैरियर, गेट या टर्न स्टाइल के अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी के पास कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट होना भी बहुत आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो नियंत्रण कक्ष को सूचना दे सके। ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फोन भी हो सकता है, इंटरकॉम भी और वॉकी टॉकी भी। हथियारों तथा विस्फोटकों की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर, एक्सरे तथा एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर भी ऐसे नियंत्रित प्रवेश द्वारों पर उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी ऐसे प्रवेश द्वार पर ड्यूटी कैसे की जानी चाहिए, इसका एसओपी भी वहां पर उपलब्ध होना चाहिए तथा साथ ही कोई भी लॉग एंट्री करने के लिए एक लॉग बुक भी वहां पर होती है। सुरक्षा कर्मी को ड्यूटी के दौरान प्रवेश द्वार को छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता ना हो, उसके लिए वहां पर शौचालय की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि एक सुरक्षा कर्मी को लॉग बुक में कौन सी बातें लिखनी चाहिए। इनमें सबसे पहले उसके ड्यूटी शुरू करने का समय, ड्यूटी शुरू करते समय विभिन्न यंत्रों की स्थिति अर्थात वो काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी लॉग बुक में लिखा जाना चाहिए। यदि इस प्रवेश द्वार पर कोई भी घटना घटती है
तो उसका ब्यौरा भी लॉगबुक में दर्ज होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर जो भी इक्विपमेंट या दूसरी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उन सब की एक सूची भी लॉगबुक में लिखी जाती है। यदि कोई भी उच्च अधिकारी इस प्रवेश द्वार का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तो उनके दौरे से संबंधित ब्यौरा भी लॉगबुक में लिखा जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास उचित प्रवेश अधिकार पत्र नहीं है और वो यदि ऐसे प्रवेश द्वार से हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश करता है, तो इस घटना का ब्यौरा भी लॉगबुक में लिखा जाएगा। वो सभी वाहन जिन्हें हवाई अड्डे में घुसने की अनुमति इस प्रवेश द्वार से दी गई है, उन सब के ब्यौरे भी लॉगबुक में लिखे जाएंगे। हर घटना का ब्यौरा समय और दिनांक के साथ लिखा जाएगा। साथ ही ये भी दर्ज किया जाएगा कि ये लॉग एंट्री किस सुरक्षा कर्मी ने की है। कोई भी अन्य बात जो कि महत्वपूर्ण है, वो लॉगबुक में लिखी जाएगी। अब हम हवाई अड्डे में वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के बारे में चर्चा करेंगे। किसी हवाई अड्डे में वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के उद्देश्य में उस हवाई अड्डे की सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होता है कि हवाई अड्डे के अंदर वाहनों की भीड़ भाड़ से बचा जा सके। जिस प्रकार हमने उन लोगों की विभिन्न श्रेणियों को जाना था जिन लोगों को हवाई अड्डे में प्रवेश की आवश्यकता हो सकती है, उसी प्रकार वाहनों की भी वही श्रेणियां हैं, जैसे कि हवाई अड्डे में काम करने वाले कर्मचारियों के वाहन, एयरलाइंस के वाहन, पुलिस, इमिग्रेशन और कस्टम के वाहन, आपातकालीन सेवाओं के वाहन, राजदूतों के वाहन आदि आदि। हवाई अड्डे में प्रवेश करने वाले हरेक वाहन की सुरक्षा जांच किया जाना आवश्यक है। हवाई जहाज के क्रू को ले जाने वाले वाहन, मूल्यवान कार्गो को ले जाने वाले वाहन, कैदियों को ले जाने वाले वाहन और डिपोटीज को ले जाने वाले वाहन की विशेष रूप से सुरक्षा जांच की जाती है। जिस प्रकार व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित किए जाने वाले द्वार पर विभिन्न इक्विपमेंट्स होते हैं, उसी प्रकार वाहनों को नियंत्रित किए जाने वाले द्वार पर भी इक्विपमेंट होते हैं। इनमें से मुख्य हैं बैरियर, गेट, टर्नस्टाइल, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट और हथियार तथा विस्फोटक को ढूंढने वाले इक्विपमेंट। इसके अतिरिक्त वाहन की जांच करने के लिए लाइट और मुड़े हुए शीशे भी ऐसे प्रवेश बिंदु पर आवश्यक होते हैं। प्रवेश द्वार की लॉगबुक और उस प्रवेश द्वार पर ड्यूटी करने के नियम बताने वाला एसओपी भी वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले प्रवेश द्वारों की लॉगबुक में भी उसी प्रकार की सभी बातें लिखी जाती हैं, जैसे व्यक्तियों को नियंत्रित करने वाले प्रवेश द्वारों की लॉगबुक में बताई गई थी। कई स्थानों पर तो व्यक्तियों को नियंत्रित करने वाले और वाहनों को नियंत्रित करने वाले प्रवेश द्वार एक ही होते हैं, अतः लॉगबुक भी एक ही होती है। कोई भी वाहन जो कि हवाई अड्डे में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का वाहन प्रवेश अधिकार पत्र जारी किया जाता है। इस अधिकार पत्र में वाहन की विभिन्न जानकारियां होती हैं, जैसे कि वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन के मालिक संस्थान का नाम, उस वाहन को हवाई अड्डे के किस भाग में प्रवेश की अनुमति दी गई है, उस भाग का नाम, ये अधिकार पत्र कितने समय तक वैध है, उसकी तिथि, ये वाहन किस प्रवेश द्वार से हवाई अड्डे के अंदर जा सकता है, उस प्रवेश द्वार का नाम या नंबर और जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर। किसी वाहन के हवाई अड्डे में प्रवेश करने के लिए उस वाहन का प्रवेश अधिकार पत्र होने के साथ साथ कुछ अन्य अधिकार पत्र भी होने चाहिए। इनमें प्रमुख हैं ड्राइवर का सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर का प्रवेश अधिकार पत्र, ड्राइवर का एयर साइड ड्राइविंग परमिट और वाहन का एयर साइड सेफ्टी स्टेटस। एयर साइड सेफ्टी स्टेटस से अर्थ है कि उस वाहन में स्पीड को नियंत्रित करने का यंत्र लगा होना चाहिए, साथ ही उसके ऊपर झंडा या लाइट लगी होनी चाहिए। इन सारी शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई वाहन हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकता है। हवाई अड्डा सुरक्षा एजेंसी के गुप्तचर विभाग के लोग सादे कपड़ों में हवाई अड्डे के विभिन्न भागों में घूमते रहते हैं और यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों पर नजर रखते हैं। ये सुरक्षा कर्मी लोगों के विभिन्न लक्षणों से उनके संदेहास्पद होने का अनुमान लगा लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों से पूछताछ या आगे की जांच करते हैं। इन संदेहास्पद लक्षणों में शामिल हैं किसी व्यक्ति का आंख से आंख मिलाकर बात ना करना, नर्वस होना, बेचैन होना,
सुरक्षा जांच में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेना, व्यक्ति की चाल असामान्य होना, बहुत जल्दी में होना, पूछताछ करने पर विरोधाभासी उत्तर देना, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए बीमार होने का नाटक करना, अपने आप को किसी वीआईपी की तरह दिखाना, आंखों से किसी दूसरे व्यक्ति को इशारे करना, बार बार फोन करना, सबसे अलग हट कर बैठना, अपने ओरिजिन या डेस्टिनेशन की सही जानकारी ना होना। ऐसे सभी लक्षण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वो व्यक्ति संदेहास्पद है और ऐसे व्यक्ति की आगे जांच करने की आवश्यकता है। ये केवल सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी नहीं है कि वो ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखें, बल्कि हवाई अड्डे पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो अपने आंख, नाक, कान खुले रखें और अपने आसपास किसी भी असामान्य व्यक्ति या घटना की सूचना तुरंत अपने सुपरवाइजर या सुरक्षा कर्मी को दें। इस प्रकार इस कोर्स का चौथा मॉड्यूल यहाँ पर समाप्त होता है। एक आसान सी 6 प्रश्नों की परीक्षा देने के बाद आप अगले भाग पर जा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।